चलिए आज हम छठवीं और सातवीं क्वेश्चन दो क्वेश्चनों को करेंगे। तो सबसे पहले मैंने छठवीं क्वेश्चन के बारे में ऊपर लिख लिया है। उस क्वेश्चन को मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। देखिएगा, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी पहला और अंतिम जो पद है 350 दिया हुआ है। इफ द कॉमन डिफरेंस में हमें D9 दिया हुआ है। हमें इसमें पूछा हाउ मेनी टर्म्स यानी टर्म्स कितने हैं, n पूछ लिया और उसका सम पूछ लिया। तो n निकालने के लिए आप सबसे तो सूत्र En बराबर a प्लस n माइनस 1b से इंग्लिश में लिखेंगे y का फॉर्मूला an इक्वल टू a माइनस 1b। an का फॉर्मूला कितना है? अच्छा, जो an भी लिख सकते हैं इंटीग्रल। तो an की जगह क्या लिखेंगे 350, a की जगह क्या लिखेंगे 17, n कितना है निकालना है। d आपको दिया है क्या इसमें? d दिया आपको नहीं, तो 17 को इधर लेके आओ। 17 को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 17। चेक करें आपने किया होगा इसे, कितना बचेगा 333। n माइनस 1 यहाँ रहेगा, 9 को अपॉन में ले आओ। 333 अपॉन में 9, n माइनस 1 9 से काटना है इसे, 9 3 27 25 6 9 7 63। अपने हिसाब से 9 7 जा कर लो, 9 3 जा कितना होगा 27, फिर 9 7 जा 63, 37 प्लस 1 n कितना आ जाएगा यहाँ से n की sn कितना होगा। तो लास्ट लाइन लिखो अब sn का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। sn का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे n/2 a प्लस l लगा दो, ठीक है। लास्ट टर्म दिया है उसकी भी थोड़ी सी रेपुटेशन बनी रहेगी कि मुझे तो लगाती नहीं पर लिखते तो है वहां पे, तो मैंने l लगा दिया सर, ठीक है। तो n कितना निकला हमारा 38। तो n कितना है आपका 38 अपॉन में 2, a की वैल्यू 17, l की वैल्यू 38 नहीं, l की वैल्यू 350, l की वैल्यू कितनी है 350। इसे काटोगे तो कितनी बार 19 बार। इसका कितना ऐड करने का है 367। इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना मल्टीप्लाई है 6 7 3 9 7 63। आंसर शीट में एक बार आंसर मैं जरूर कर लेना आप लोग। देखिए अब हम इसमें सातवें क्वेश्चन में किस तरीके से अप्रोच लगाएंगे इसे देखिए। उसमें हमें गिवन दिया है कि D7 है और A22 यानी 149 है। n की वैल्यू जो दी है आपको, n की वैल्यू आपको 22 दे दी है। उसने ये बोला है S22 निकालिए यानी सम ऑफ 22 टर्म्स निकालिए, 22 पदों का योग निकालना है आपको। तो मैंने n कितना मान लिया उसका 22। यहाँ पर ये की वैल्यू ये के साथ में कितना दिया 22 दिया है, इसका मतलब 22वां टर्म है। आपको ऐसा निकालना है। इसके पहले आपके पास क्या नहीं है बताओ, आपके पास a की वैल्यू नहीं है। तो a की वैल्यू नहीं है तो उसे अपन किस तरीके से निकालेंगे। सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 b से y का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। इसके बाद इससे जैसे आगे लगाओगे तो क्या बनेगा an का मतलब a22, ठीक है। a कितना रख दिया मैंने a22, a प्लस n की जगह कितना रखूंगा 22। आप चाहो तो डायरेक्ट 21 लिख सकते हो। 22 माइनस 1 कितना हो गया d। तो a22 कितना बन जाएगा देखना। आपको वैसे मालूम है a21 कैसे निकालते हैं, a22 कैसे निकालेंगे, ये d कम कर देते हैं, d कितनी वैल्यू कम हो जाती है a। तो a22 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 21 होता है कि नहीं होता, आपने पीछे पढ़ा होगा तुम। तो यहाँ पर a22 कितना दिया है पर देखिए 149 दिया है, a कितना दिया है निकालना है, d कितना दिया है d आपको 7 दिया। तो देखना कितना आ जाएगा यहाँ से 21 का 7 से गुणा करो, 7 1 7 7 2 14 147 आ गया। तो 147 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो a कितना आ गया सर, a की वैल्यू 2 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई 2। चेक करें आप लोगों ने सही किया था, a इक्वल टू कितना आ गया 2। अतः या अब लिख लो, अब एसएन बराबर लगाएंगे। कोई होशियार बच्चा है एसएन का फॉर्मूला बता सकेगा मुझे, पीछे से करें तो बताओ। n/2 a प्लस a। अब इसमें आप S22 रखना चाहो तो S22 कर दो इसे। यहाँ कितना हो जाएगा 22/2, यहाँ कितना हो जाएगा a और n की जगह यहाँ पर भी कितना रख देंगे 22। अभी मैंने कुछ नहीं किया, केवल n की जगह क्या पुट कर दिया है 22 पुट कर दिया है उस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। अगली बार में अपन क्या करेंगे इसे कैलकुलेट करेंगे, 11 बचेगा इधर, कितना बचेगा 11 बच गया। अच्छा a की वैल्यू कितनी है तो, और a22 की वैल्यू कितनी है 149। तो कितना आ जाएगा जी बताओ 11 151। 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 11 1 11 11 5 55, 11 1 11 11 5 55 और 1 56। आंसर आएगी 5। 11 1 11 11 5 16। जी आ रहा है कि चेक करें सब लोग। 11 बन जाएगा 11 5 हो जाएगा 11 5 हो जाएगा आपका 60।